हेलो एवरीवन। तो ये नया सेटअप कैसा लग रहा है आप बताइएगा। ये नया आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पर किताब रख दिया, साथ ही साथ मेरा नोट्स भी है जो मैं बनाया। तो एक साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो भी बुक है उस बुक की आपको अंडरलाइन करवाऊँगा जो भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद मैं ये नोट्स भी साथ में रखा हूँ जिसको आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। दोनों का ही नोट्स का लिंक, बुक का लिंक तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगा। और जो भी आपका जो ये मेरा जो नोट्स में बनाया, ये नोट्स का भी लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स 1। देखिए इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ क्या होता है? आप देख सकते हो कि दो साइन हो सकता है, एक होता है इक्वल, एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल, और एक होता है लेस देन और इक्वल, ठीक है। ये साइन होता है। तो ये दो जो होता है इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, और ये होता है इक्वालिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वालिटी, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज़ में क्या आता है? सम एलिमेंट्री propositions, ठीक है। some elementary propositions. In this section it will be supposed, unless otherwise stated, that the letters always denote real numbers. जो भी A B C D नाम यहाँ पर रखा गया है वो सब रियल नंबर्स यहाँ पर एज्यूम किया जा रहा है। A number A is said to be greater than another number B if A minus B इज लेस देन 0। अब ये कहाँ से आया? यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि देखो A इज सेड टू बी ग्रेटर देन अनदर नंबर B, सो A ग्रेटर देन B, और B को इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाता है, ठीक है। एंड B इज सेड टू बी लेस देन A इफ B माइनस A इज लेस देन 0। वही सेम तरीके से आप B इज क्या बोल रहे हैं, लेस देन A, तो B इज लेस देन, ऐसे तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो B माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर एंड लेस देन एनी पॉजिटिव नंबर। इसमें क्या बता रहा है कि अगर एक नंबर, कोई भी एक नंबर से ज़्यादा हुआ, ठीक है, उसका वैल्यू ज़्यादा हुआ, तो A माइनस बी मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन, जिसमें जो नंबर बड़ा है वो सामने रखा जाएगा, तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। एंड B क्या होगा? अगर B A से छोटा है, अगर कोई नंबर A से छोटा है, तो B माइनस A जब B को सामने रखते हैं तो वो नेगेटिव आएगा। ये हमें सबको पता है। अकॉर्डिंगली 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर एंड लेस देन एनी पॉजिटिव नंबर। ये हमें पता है कि 0 क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है और कोई भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखा, अगर A ग्रेटर देन B होता है, तो अगर आप कोई C को ले आते हो बीच पे, दोनों के, मतलब इधर भी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो दोनों के साइड में अगर आप एक C को ले आते हो तो A प्लस C इज ग्रेटर देन B प्लस C। सेम तरीके से माइनस, अब इसको अगर ऐड करते हो तो ये जो नंबर बनता है, और इसको भी ऐड करते हो जो नंबर बनता है, ये नंबर इससे ज़्यादा होगा। सेम तरीके से अगर A से आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो और कोई नंबर यहाँ से B से भी सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो सेम एक्सप्रेशन बन जाता है। मतलब ये आपका जो बता रहा है कि अगर A ग्रेटर देन B है, ठीक है। अब इधर भी आप A प्लस C किए, इधर भी B प्लस C किए, तो ये ग्रेटर देन ही होगा। सेम तरीके से A माइनस C किए, इधर भी B माइनस C किए, तो ये ग्रेटर देन ही हो जाएगा। अगर कोई एक मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीजन में C का साइन का बात आ जाता है, ठीक है। C का साइन कैसा है? हो सकता है C का साइन पॉजिटिव, हो सकता है C का साइन नेगेटिव हो। मतलब C हो सकता है कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, कोई नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, दो टाइप ऑफ वैल्यू ले सकता है। तो C ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, C लेस देन 0 भी हो सकता है। सेम तरीके से अगर दोनों ही हो, मतलब एंड लिखा हुआ है, मतलब दोनों ही केस में C अगर पॉजिटिव भी है, जैसे C एक पॉजिटिव मान लो +5 है,
और ए की वैल्यू मान लेते हैं 10 है और बी की वैल्यू मान लेते हैं 8 है और सी की वैल्यू +5 है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ से इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, ए सी मतलब कितना 50 हो जाएगा, तो 50 किससे ज़्यादा हो जाएगा, बी सी 40 से ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको -5 लेते हैं तब क्या सेटिस्फाई करता है, तो वो भी हम देख सकेंगे। अब वो अगर करते हैं तो इसका 2 साइन यूज़ किया गया है। तो पहला वाला साइन जब c > 0 होगा उसके लिए यूज़ होगा, मतलब ये वाला साइन, और जब ये वाला साइन यूज़ होगा तब c की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसलिए दोनों साइन एक साथ यूज़ किया गया है और साथ ही साथ c की वैल्यू भी अलग अलग रखा गया है और बीच में एंड रखा गया है। तो 2 कंडीशन, 2 केसेस को एक साथ डिस्कस किया है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आ रहा है कि a/c अगर आप उसको डिवाइड करते हो कोई भी एक नंबर, अब c अगर सेम तरीके से c पॉजिटिव हो तो a/c b/c से ज़्यादा होगा, और अगर c नेगेटिव हो तो a/c और b/c से छोटा होगा। आप कोई भी नंबर ऐसे एज्यूम करके कर सकते हो, देख सकते हो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं। c जो यहाँ पर दिखाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो c दिखाया गया है वो है कि x इज़ > 0 एंड a b से बड़ा है और b पॉजिटिव है, तो आपके पास a⁴x इज > b⁴x। सेम तरीके से एंड इफ अगर x छोटा हुआ, मतलब x अगर नेगेटिव हुआ, सॉरी छोटा नहीं, x अगर नेगेटिव हुआ और a b से बड़ा है लेकिन b पॉजिटिव है, तो a⁴x इज < b⁴x होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इसको याद रखने के लिए आप नंबर लेके सोच सकते हो। मान लो बीच में आप कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो और कहीं पे भी इसका यूज़ आ रहा है, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप किसी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसको घुमा सकते हो, मतलब तब आपको वैल्यू लेके सोचना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू लेके आपको सोचना पड़ेगा। सेम तरीके से देखो, a अगर 1 से 0 और 1 से बीच में, अब 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर रहा तो वो क्या होता है, वो होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/4 ऐसा, ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन होता है, तभी 0 और 1 के बीच में होगा। क्योंकि देखो हम लिख सकते हैं ना कि 3/4 इज < 4/4, और 4/4 मतलब ही तो 1 है ना, और 3/4 इज > 0, ये भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इसका वैल्यू जो है a का वैल्यू कोई फ्रैक्शन है। खैर, एंड x इज > y एंड y इज पॉजिटिव, तो तब क्या होगा, a⁴x इज <a⁴y, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आप करके देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं इसका प्रिंसिपल बता रहा हूँ, प्रोपोजिशंस बता रहा हूँ। ये सब एलिमेंटरी प्रोपोजिशन से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। इफ ai इज > 0, bi इज > अब i मतलब i की वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब बहुत सारा ऐसे वैल्यूज है, a1 a2 a3 an, ऐसा n वैल्यूज है, और सेम तरीके से b का भी वैल्यू है, सब वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। एंड ai इज > bi, ai का वैल्यू bi से ज़्यादा है, ठीक है। फॉर ये हो गया, देन आपके पास क्या होगा, a1 + a2 + a3 ऐसे तरीके से an चलेगा, तो b1 + b2 + b3 ऐसे तरीके bn चलेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है वो इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर सकते हो, कि mod a की वैल्यू अगर a से ज़्यादा है और इक्वल है, तब क्या होगा, a + b का mod इज < or = mod a + mod b। इसका मतलब है जो नहीं, मैं गलत बताया, ये एंड है, मतलब ये भी सच है और ये भी सच है, ये दो अलग अलग है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू ले तो मान लो -2, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मान लो -2, अब -2 का मॉड आप लेोगे तो 2 आएगा, और 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इक्वल साइन था, ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो इक्वल साइन था, तो इक्वल साइन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इक्वल साइन यूज़ हो रहा है। सेम तरीके से अगर आप ये लेोगे कि कोई भी वैल्यू हो सकता है,
तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होगा, ठीक है। मतलब ए से अब आप ऐसे देख सकते हो कि अच्छा नहीं, मैं गलत बताया, ये यहाँ पर रखना है, तो ए तो आपका -2 है ना, तो ये ग्रेटर देन यूज होगा, ये ग्रेटर देन यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और नेगेटिव का मॉड ले रहा हूँ तो वो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हमेशा कोई नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, यहाँ पर -2 लिया है, लिए हैं हम, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं कोई पॉजिटिव नंबर, उसका मॉड तो 1 ही होता है, और 1 किसका इक्वल होगा? इस 1 का इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर इक्वल साइन यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव जो इक्वलिटी साइन था, वो इक्वलिटी साइन किसके लिए आ रहा है? वो इक्वलिटी साइन आ रहा है जो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आप रखोगे इस एक्सप्रेशन में, कोई भी प्रॉपर्टी बोल सकते हो, तो इसके अंदर अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो ये सेटिस्फाई करता है, इक्वालिटी साइन को सेटिस्फाई करता है। और जो ग्रेटर देन साइन है उसको वो कब सेटिस्फाई करता है? वो तब सेटिस्फाई करता है जब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखा जाए, मतलब ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तब यहाँ पर ग्रेटर देन साइन जो है वो काम करता है, ठीक है। ये हम देख लिया, ओके। तो इतना हमें पता चल गया। अब इसका नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। इसका नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आपको भी दिखा रहा हूँ कि इसका नोट्स में कैसे तैयार किया और आपको ये पढ़ना है, ठीक है। पहले तो आप इस बुक को अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो, उसके बाद इस नोट्स को डायरेक्ट पढ़िए और इसको याद रखिए, इसको ही रिविजन नोट्स के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज लिखा, द लेटर्स ऑलवेज डिनोट रियल नंबर्स, मैं पहले ही बताया कि इसको हाईलाइट किया था, यहाँ पर लिख दिया, हियर द लेटर्स ऑलवेज डिनोट रियल नंबर्स। अगर a ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज, ऐसे तरीके से साइन देके मैं लिख दिया, दैट इम्प्लाइज -b इज ग्रेटर देन -a, ठीक है। मतलब इसको हम इधर भी ले सकते हैं, देखो a जो है इधर जाएगा तो -a हो जाएगा, तो -b इज ग्रेटर देन -a। अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो ना, a इक्वल टू 10 ले लो और b इक्वल टू जो भी हम लिए थे 8 ले लो और c इक्वल टू 5 ले लो, c यहाँ पर यूज नहीं हो रहा तो a भी ले लो, ठीक है। तो 10 इज ग्रेटर देन 8, ये हमें पता है, और 10 इज ग्रेटर देन 8, उसके साथ अब 10 माइनस 8 करो तो 2 आएगा, वो ग्रेटर देन 0 है, जो ये सेटिस्फाई करता है। अब -b मतलब -8 इज ग्रेटर देन -10, हाँ ये सच है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर का वैल्यू, मतलब कोई भी यहाँ पर 2 चीज़ होता है, एक होता है साइन और एक होता है मैग्नीट्यूड, 2 चीज़ होता है ना। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है, तब तो आप गलती कर रहे हो। मैग्नीट्यूड सिर्फ काम नहीं करता है, साथ ही साथ साइन भी होता है। साइन 2 टाइप होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव प्लस कोई एक मैग्नीट्यूड, बड़ा वाला मैग्नीट्यूड है, तो ये हमेशा कैसा एग्जाम्पल कैरी करता है, जैसे 10 ग्रेटर देन 8 ऐसा। लेकिन आप यहाँ पर नेगेटिव लेते हो और कोई साइन ज़्यादा है, मतलब -10 और -8, इसमें कौन बड़ा है? इसमें -8 ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप इसको इजीली समझ सकते हो एक नंबर लाइन से, मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब नंबर लाइन में यहाँ पर बीच में 0 होता है और इधर आप करते जाओगे -1, -2, -3, सेम तरीके से ऐसे चलता रहेगा, -8 तक जाएगा, और इधर भी 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, ऐसे तरीके से 10 तक जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव 10 है और सेम तरीके से इधर +8 भी आएगा। तो मैं 2 चीज़ को हाईलाइट करता हूँ क्योंकि मैं 2 चीज़ को लेके चल रहा हूँ, +8 और +10। तो +8 पहले आया ना, तो नंबर लाइन का राइट साइड में जितना दूर जाओगे उतना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, लेकिन नंबर लाइन का लेफ्ट साइड में उल्टा होता है, जितना पास रहते हो 0 की उतना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब -8 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब -8 का जो प्राधान्य है, जो उसका प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है -10 से, मतलब -8 इज ग्रेटर देन -10, सीधी बात है, ठीक है। अब इसको एक इजीली ट्रिक से आप याद रख सकते हो। याद रखिएगा कि कोई भी बड़ा नंबर 10 उसके सामने नेगेटिव लगा दो और कोई एक छोटा नंबर 8 उसके सामने नेगेटिव लगा दो, तब उल्टा काम करता है, -8 ज़्यादा हो जाएगा,
कोई और एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे माइनस, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे माइनस, जैसे एक बड़ा नंबर 12 और एक 1 छोटा नंबर, लेकिन आप इसके सामने नेगेटिव लगा दो और इसके सामने भी नेगेटिव लगा दो, तब -12 छोटा हो जाएगा -1 से, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली कंसेप्ट, कुछ भी नहीं, ये नंबर लाइन से आता है, लेकिन आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, आपको इजीली समझ में आएगा। और वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ओके, अब आप जब नेगेटिव को देखो, यहाँ पर 2 नेगेटिव साइन है ना, इस 2 नेगेटिव साइन को आप क्या कर रहे हो, 2 नेगेटिव साइन को ओमिट कर रहे हो, मतलब 2 नेगेटिव साइन को सीधी बात कर सकते हो कि काट दे रहे हो। और अगर आप ऐसे काट दे रहे हो तो इसका साइन बदल जाता है। देखो साइन बदल गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये साइन इधर था, ये साइन इधर हो गया, तो ऑपोजिट हो गया। तो ये भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब सेम तरीके से आप ए को भी इधर ले सकते हो, तो बी माइनस है, इस ग्रेटर लेस देन 0। हमेशा याद रखना कि लेफ्ट साइड में ले आना हमेशा सेफ होता है, क्योंकि तब वो गलत उसमें नहीं होता है, गलती नहीं होता है। ए माइनस बी देखो हम किए, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आया ना, बी को लेफ्ट साइड में ले आया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हो। बात समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर देखो लिखा गया है, जो हमें पता है कि नेगेटिव इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन पॉजिटिव। सो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव और 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये भी हम बोल सकते हैं। माइनस साइन वाला जो होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, अगर मैं जो पढ़ा है वो ही लिखा हूँ, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी मेरा बुक में था, अब यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है, इतना हम पढ़ लिए हैं। इसके अंदर जो भी था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको नोट्स में पढ़ना है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, दोनों का लिंक मिल जाएगा, बुक का भी लिंक मिल जाएगा, नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा। आप दोनों को डाउनलोड करिए। नोट्स को जो भी मैं अभी पढ़ा, पहले तो आप बुक को रखिए, अगर आपके पास हार्ड कॉपी, अगर आप सॉफ्ट कॉपी है तो अलग डिवाइस में खोल लीजिए, और अलग एक और डिवाइस में वीडियो खोल लीजिए। वीडियो को मेरे साथ जो बुक साथ में रखते हुए देखते जाइए, और जो भी मैं मार्क करवा रहा हूँ बुक पे मार्क कर लीजिए। अगर बुक है सॉफ्ट कॉपी में हो तो उसमें भी मार्क कर सकते हो। बहुत सारे ऐप्स मिल गए हैं, अभी सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे आप सॉफ्ट कॉपी में भी मार्क कर सकते हो। पहले ये कर लो, उसके बाद ये नोट्स आपको दे दूंगा। उस नोट्स को पहले आप मतलब इसके बाद पढ़ लीजिएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ। तो प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, देन क्या होता है, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, मैं डिस्कस कर दिया। ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी, डिस्कस कर दिया। ए सी इज ग्रेटर देन बी सी तभी होगा जब सी इज ग्रेटर देन 0, मतलब सी पॉजिटिव है। अगर सी नेगेटिव हो गया तब ये साइन अपोजिट हो जाता है। ये भी हम देख लिए। सेम तरीके से ये डिवीजन के लिए काम करता है। ए बाई सी इज ग्रेटर देन बी बाई सी तभी होगा जब सी इज पॉजिटिव, जब सी नेगेटिव होगा तब ए बाई सी इज लेस देन बी बाई सी, ठीक है। दूसरा हम देखें कि अगर एक्स पॉजिटिव है एंड कोई एक नंबर देखो ए अगर बी से बड़ा है और बी पॉजिटिव है, तब एक्स और एक्स भी पॉजिटिव है, तो ए टू दी पावर एक्स इज ग्रेटर देन बी टू दी पावर एक्स। ये नॉर्मल वाला केस है। आप कोई भी एक्स की वैल्यू ले सकते हो 2 क्योंकि पॉजिटिव है, ए 2 ले सकते हो, बी 1 है क्योंकि 2 एक्स से बड़ा है और 1 पॉजिटिव है। अब ऐसे ले सकते हो और करके देख सकते हो कि ए की वैल्यू टू टू दी पावर 2 हो जाएगा और 2 स्क्वायर हो जाएगा, और बी की वैल्यू 1 होगा, और जो आपके पास एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है। तो आप देख सकते हो ये हो गया 1, ये हो गया 4, बिल्कुल 4 ज़्यादा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्स अगर लेस देन हुआ तब पूरा उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये घूम जा रहा है, तब क्या हो रहा है, साइन भी उल्टा हो रहा है। ये हमें समझ में आ गया। अगर ए 1 से ज़्यादा है लेकिन एक्स जो पावर में चल रहा है, जो यहाँ पर उल्टा था कि एक्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था, यहाँ पर रिलेटिव डिस्कशन चल रहा था, एक रिलेशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो पावर में जा रहा है उसका रिलेटिव डिस्कशन, और साथ ही साथ जो नीचे रह रहा है बेस पे उसका ये नॉर्मल वाला 1 से ज़्यादा है। तो ऐसा अगर केस हुआ तो ऐसा होगा,
और अगर ऐसा हुआ तो इसके केस में ऐसा होगा। ठीक है, सेम तरीके से आप देख सकते हो इधर लॉग कहा जा रहा है, मतलब लॉग का प्रॉपर्टी। लॉग कैसे वैरी करेगा इनइक्वालिटी में, उसका आपको दिखा गया है। जस्ट आपको ये पढ़ लेना है और कोई एक वैल्यूज रख के चेक करना है, यही ऑप्शन होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो 0 1 से ए 0 से ज़्यादा होगा, मतलब ए पॉजिटिव है, और 1 से छोटा है, मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन है, मैं पहले ही डिस्कस कर दिया। और अगर ऐसा है तो इसके केस में ऐसा होगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी, इसको भी देख लीजिएगा। और मैं लास्ट में डिस्कस किया, इसको मार्क भी करवाया कि ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ए आई ग्रेटर देन 0 बी वाई दोनों ही पॉजिटिव है, एक सेट लिया गया है A1 A2 A3 ऐसे तरीके से AN B1 B2 B3 ऐसे तरीके से BN, तब जो ए आई का सेट है उसको सारा एडिशन करता हूँ और बी आई का जो भी सेट है उसको भी सारा एडिशन करता हूँ, तब ए आई का वैल्यू ग्रेटर देन बी आई होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ए आई इज ग्रेटर देन बी आई, मतलब हर एक वैल्यू जो है ए आई सेट का वो बी आई का हर एक वैल्यू से ज़्यादा है इंडिविजुअली, तो उसको एडिशन करने से भी जो नंबर आएगा वो ज़्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस है, ये हमें समझ में आता है। लेकिन उसके बाद अब इन2 में जाओगे वो भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है ना, यहाँ पर तो कोई नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है। तो सीधी बात है, जैसे ये साइन होगा वैसे ये साइन हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ऑब्वियस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको डिस्कस कर दिया इसको पहले ही, और ये मैं डिस्कस नहीं किया, ये थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, कोई भी ए और बी नंबर ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों ही नेगेटिव ले सकते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कितना केस हो सकता है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे ही केस हो सकता है ना। तो ऐसे एक वैल्यू लेके देखते हैं, ए का अगर दोनों ही पॉजिटिव लेंगे तो ये तो ऑब्वियस है। मान लो ये 2 लिया, ये 4 लिया, तो 6 हो गया, और 2 + 6 6 हो गया। तो इक्वालिटी साइन जो है वो उसके लिए है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव हो गया, मान लो बी को हम ले लिए -2 और ए को ले लिए 6, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 6 + 2, तो कितना हो गया 8। देखो हाँ, ये बिल्कुल ये 8 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही अगर नेगेटिव हो गया, मतलब ये अगर -6 हुआ और ये -8, तो -6 - 2 यही होगा, और इधर होगा -6 का मॉड -2 का मॉड, बीच में पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए -8, और इसके लिए कितना हो जाएगा 8, बिल्कुल 8 ज़्यादा हो गया। तो बात समझ में आया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इतना हो गया हमारा, जो भी इनइक्वालिटी साइंस का एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस था वो मैं डिस्कस करवा दिया। अब हमें आगे जाना है, लेकिन पहले ये आप देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, और भी कुछ इनइक्वालिटीज़ का इम्पोर्टेंट फंडामेंटल और एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।